अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 जानवर घर में दौलत लाते हैं, जबकि 3 जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं जो कि घर में आकर रहने लगें तो उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आकर रहने से घर में बरकत आती है, रिज़्क़ और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामिक तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना बेहद मनहूस होता है, घर में रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत आने की वजह बनता है। इसीलिए आज की वीडियो में आपको घर में रिज़्क़ और दौलत लाने वाले 3 जानवरों का भी बताएंगे और उन 3 जानवरों का भी ज़िक्र करेंगे जिनसे घर में आने से गुर्बत आती है और रिज़्क़ की तंगी आने की वजह बनते हैं। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर रहम नहीं करते जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम इतनी आला सिफ़त है कि खालिक़े कायनात की 2 सिफ़ात इसी लफ्ज़ से बनी हुई नज़र आती हैं, एक रहमान, दूसरे रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है, पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, जिसका तर्जुमा ये है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफ़त है। खुदा तो इंतहाई रहम करम करने वाला है, लेकिन उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहदा अता फ़रमाया। तर्जुमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूक के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब हम आपकी हयात तय्यबा का मुतालबा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपकी रहमत से नबातात और जमादात यानी पौधों और बेजान पत्थरों ने भी फैज़ हासिल किया। चुनाचे जब बारिश न होती, ज़मीन बियाबान हो जाती, आप दुआ फरमाते तो अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता। इससे मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती। हत्ता कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी इंतहाई रहम फरमाते। इसी वजह से आपने जानवरों को बहम लड़ा का तमाशा देखने से मना फरमाया। ज़माने जाहिलियत में शिकारी जानवरों को बांध कर उन्हें निशाना बनाते और तीर अंदाज़ी की मशक करते। आपने इस संग दिली से मना फरमाया। एक दफ़ा एक सहाबी हाजिर हुए, उनके हाथ में चादर के अंदर लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन बच्चों को उनके घोंसलों में रख आओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी खैर से गाली के जज्बात रखते थे। आप उनकी हालत को देखकर कहते थे कि ये लोग कुफ्र और शिर्क से बाज नहीं आते। काश कि किसी तरह सिरातल मुस्तकीम पर चल पड़ें। हत्ता कि काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अज़ियतनाक तकलीफ़ के पहुँचने के बावजूद भी आप उनके हक़ में बद्दुआ नहीं फरमाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फ़जीलत मालूम थी, तभी आपकी पूरे हयात तैयबा रहम व करम की बुलंद पाया मिसाल से लबरेज़ है और रहम की वो फ़जीलत आपने उम्मत तक पहुँचाई और इरशाद फरमाया। तर्जुमा, यानी जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले 3 उन जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में रहने लग जाना मनहूस होता है और वो रिज़्क़ की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत आने से पहले एक चील बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ निकालेगी और वो आवाज़ इतनी शिद्दत की होगी कि उसको सुनने के बाद जितने भी लोग ज़िंदा थे वो तमाम मर जाएंगे और उसके बाद ही क़यामत आएगी। चील एक शिकारी परिंदा है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि आसमान का राजा उकाब यानी चील ऐसा परिंदा है जो कि बाज़ यानी शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज़ में बाज़ से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ चीलें बहुत ज़्यादा तादाद में आकर बैठती हैं। आपने ज़रूर गौर किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ही ज़्यादा मनहूस माना जाता है।
ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो। बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना मनहूस होता है। ये इस चीज़ की अलामत होती है कि उस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी परेशानी या मुसीबत आने वाली है। आने वाली मुसीबत और परेशानी किसी हादसे की शक्ल में भी हो सकती है और रिज़्क़ की तंगी और फ़कीरी या गुर्बत की शक्ल में भी। दूसरा जानवर जिसके घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनहूस होता है और इसी तरह की तंगी और मुसीबतें परेशानियां लाने की वजह बनता है, वो है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में ही मकड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियाँ जमा हो गई हैं और बहुत तेज़ी से आपके घर में जाले बन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जालों को साफ़ करें। कभी भी अपने घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियों को जमा ना होने दें। इस चीज़ को याद रखें कि मकड़ी मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी तो वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँसुओं को भी रोकने के लिए जाला बनाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे कि एक काफ़िर आप पर हमला कर देता है। इस हमले में आप ज़ख्मी हो जाते हैं। कुफ़ार से बचने के लिए आप एक गार में पनाह लेते हैं। ज़ख्मी होने की वजह से आपकी आँखों से आँसू मुबारक टपकते हैं और उन आँसुओं को रोकने के लिए मकड़ी जाला बना देती है। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ बहुत ख़तरनाक होती है। और मकड़ी बद्दुआ तब देती है जब मकड़ी का मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुज़ुर्गों का कहना है कि कभी भी मकड़ी के जालों को मुकम्मल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जैसे ही मकड़ी जाला बनाने लगे फ़ौरी तौर पर मकड़ी के जाले को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक बार जब मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाए तो वो मकड़ी का घर होता है। मुकम्मल तौर पर बने हुए जाले को साफ़ करना मकड़ी के घर को तोड़ने के मुतरादिफ़ होता है, जिसके बाद मकड़ी बद्दुआ देती है और मकड़ी की बद्दुआ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मकड़ी की बद्दुआ के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान और घर में रहने वालों को तबाह कर देती है और फ़कीर बनाने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते में एक बार मकड़ी के जालों को ज़रूर साफ़ करें, ताकि मकड़ी कभी भी जाले को मुकम्मल न कर सके। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रह जाना ना सिर्फ मनहूस होता है, बल्कि बेबरकती के साथ बीमारियां लाने की भी वजह बनता है। इमाम जाफ़र सादिक का कहना है कि तमाम जानवरों में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है, वो है लाल बग। लाल बग इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह इंसान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बग आकर रहना शुरू हो गई हैं, तो फ़ौरी तौर पर कोशिश करें कि उन लाल बग्स को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि इस्लामिक लिहाज से घर में बहुत ज़्यादा लाल बग्स का होना मनहूस होता है और तंगी लाने की वजह बनता है। जबकि साइंसदानों ने एक रिसर्च की है, जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज़्यादा लाल बग्स का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल बग एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करती हैं, यानी कि ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो दिल को कमज़ोर करता है और अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बग्स हैं, तो फ़ौरी तौर पर उनको ख़त्म करें और घर से निकालने की कोशिश करें। नाज़रीन, बात करते हैं उन 3 जानवरों की जिनका घर में आकर रहने लग जाना मुबारक होता है और रिज़्क़ में और दौलत में इज़ाफ़ा करने की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है। इसलिए जिस घर की छत से भी या जिस घर के आसपास से भी शहद की मक्खियों का गुज़र होता है, वो घर बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियाँ आकर आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों में घरों की छतें होती हैं या ऐसी कोई जगह होती है जहाँ शहद की मक्खियाँ छत्ता लगा सकती हैं, तो वो वहाँ शहद की मक्खियाँ आकर छत्ता लगा देती हैं। घर में शहद की मक्खियों का आकर छत्ता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक है। ये इस चीज़ की निशानी होती है कि उस घर में रिज़्क़ और बरकत है और आने वाला वक्त उस घर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आके बस जाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है, वो है चिड़िया।
चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में आकर चिड़िया घोंसला बनाती है तो कभी भी चिड़िया का घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि चिड़िया चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाकर रहना बहुत मुबारक माना जाता है। क्योंकि जिस भी घर में चिड़िया आकर बस जाती है, घोंसला बना लेती है, तो चिड़िया का ये मामूली काम होता है कि जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया अपने घोंसले से निकलने से पहले सुबहान अल्लाह का विर्द करती है और चिड़िया ये दुआ करती है कि अल्लाह ना सिर्फ़ आज के दिन के लिए मुझे रिज़्क अता कर, बल्कि जिस घर में मैंने अपना घोंसला बनाया है, उस घर में भी रिज़्क की तंगी ना आने दे। और क्योंकि चिड़िया एक बेज़ुबान मासूम जानवर है, इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। इसलिए जिस भी घर में चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है और वहाँ रहने लगती है, तो बुज़ुर्गों का कहना है कि यह उस घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर होती है। क्योंकि उस घर में मुस्तक़बिल करीब में ना सिर्फ़ बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बल्कि उस घर में रिज़्क और दौलत ऐसे आने लगेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती है। चिड़िया का ख़्याल आते ही कानों में रस घोलने वाली चहचहाहट सुनाई देने लगती है। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ हम बहुत सारी नेमतों और रहमतों से ख़ुद को दूर कर बैठे हैं, उनमें से ये एक मासूम परिंदा चिड़िया भी है। अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आप ये महसूस करेंगे कि परिंदा चिड़िया अब हमें सिर्फ़ नर्सरी की नज़्मों में, मुहावरात की शक्लों में तो नज़र आता है, मगर अमली तौर पर इसको देखने के लिए मौक़े खाल-खाल ही में मैसर आते हैं। एक ज़माना था कि जब सुबह की अज़ान के साथ इनकी चहचहाहट सुबह होने का ऐलान करती थी। घर आंगन में, सहन में, धूप में यह नन्हे-नन्हे कदमों से फुदकती और दाना चुगती दिखाई देती थी। दिन भर नज़र आने वाली चिड़िया मगरिब की अज़ान के साथ ही अपनी आखिरी तस्बीह पढ़कर दरख्तों की शाखों पर जाकर सो जाती थी। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना या घर में बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना यानी आना-जाना बहुत ज़्यादा मुबारक होता है, वो है बिल्ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आप इरशाद फ़रमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज़ भी नजीस या नापाक नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे घरों में आने जाने वाली हैं। कब्शा बिन्ते काब जो इब्ने अबू कतादा के निकाह में थी, कहती हैं कि अबू कतादा मेरे पास आए तो मैंने उनके लिए एक बर्तन वज़ू का पानी में डाला। इतने में एक बिल्ली आकर पानी पीने लगी तो उन्होंने बर्तन को उसके लिए झुका दिया ताकि वो आसानी से पी ले। कब्शा कहती हैं, अबू कतादा ने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ ताज्जुब से देख रही हूँ, तो उन्होंने कहा, भतीजी क्या तुमको ताज्जुब हो रहा है? कि मैंने कहा, जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये बिल्ली नजीस नहीं है, ये तुम्हारे पास बराबर आने वाले जानवरों या आने जाने वालियों में से हैं। इस रिवायत से साबित होता है कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं है, बशर्ते यह कि उसके मुँह पर नजासत ना लगी हो। इस हदीस में बिल्ली को घर के खादिम की तस्बीह दी गई है, क्योंकि खादिम की तरह उसका भी घरों में आना-जाना बहुत रहता है। अगर इसे गंदा और नापाक करार दे दिया जाता तो घर वालों को बड़ी दुश्वारी पेश आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि वह निजिस नहीं है, क्योंकि ये हर वक्त आमदो रफ़त रखने वाला घरेलू जानवर है। नाज़रीन, बिल्ली हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ भी बिल्ली का एक ख़ास मकाम है। यही वजह है कि बिल्ली फिर चाहे दुआ दे या बद्दुआ दे, वो सीधा अल्लाह तक पहुँचती है। सातों में से किसी आसमान पर भी नहीं रुकती, जबकि इंसान अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक है। इसकी दुआएं बद्दुआएं भी सातों में से किसी न किसी आसमान पर ज़रूर रुक जाती हैं और वहाँ से फ़रिश्ते उसे आगे अल्लाह तक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्ली का घर में आकर रहना या बार बार चक्कर लगाना या घर में आकर बच्चे देना बहुत मुबारक बात होती है। बिल्ली का घर में आकर बस जाना इस चीज़ की अलामत है कि उस घर में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। और अगर आपके घर में भी बिल्ली आकर रहना शुरू कर देती है या चक्कर लगाती है, अब बहुत ज़्यादा
یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اس کو روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا، اچھا بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ وارے سے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، تو وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملوں میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پیار سے کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔